ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सिद्धेश्वर संहिता के अध्याय 5 में एक महत्वपूर्ण प्रसंग आया है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस संबंध में यदि सबको जानकारी दे दी जाए तो ये बहुत उत्तम विषय होगा। सभी के विषय में एक उत्सुकता बनी रहती है सभी के मन में कि ऐसा क्यों होता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में, हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता की सिर्फ मूर्ति रूप में पूजा की जाती है। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी मूर्ति रूप में, साकार रूप में और लिंग रूप में, निराकार रूप में पूजा की जाती है। ये उत्सुकता का विषय है कि आखिर शंकर भगवान की ही इन दो रूपों में पूजा क्यों की जाती है। इस संबंध में शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 5 में जो प्रसंग आया है उसके अनुसार मैं आप सबके सम्मुख इसको साझा करना चाहता हूँ। एक बार ऋषिगण प्रयागराज में एक मेले में एकत्रित हुए थे, जहाँ भगवान सूत जी के आने पर ऋषियों ने सूत जी से जानना चाहा कि हे सूत जी, हमको यह बताने की कृपा करें कि भगवान शिव की मूर्ति रूप में और लिंग रूप में, निराकार रूप में क्यों पूजा की जाती है, बाकी देवताओं की, शेष सभी देवताओं की लिंग रूप में पूजा क्यों नहीं की जाती है। उस पर जैसा सूत जी ने उनको बताया उसी हिसाब से मैं आप सबके संबंध निवेदन करना चाहता हूँ। बेर मात्रे तू सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः, लिंगे बेरे चा सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। सूत जी बोलते हैं, अहो मुनीश्वरः पुण्यम प्रश्नमेतन महाद्भुतम, अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्। शिवेनोक्तो प्रवक्ष्यामि क्रमाद् गुरुमुखात् श्रुतम्, शिवैको ब्रह्म रूपत्व निष्कलः परिकीर्तितः। सूत जी बोलते हैं कि केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं जो ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हैं। अन्य किसी भी देवताओं को ब्रह्म के स्वरूपत्व की प्राप्ति नहीं है और ब्रह्म निराकार है। इसलिए भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनको निराकार रूप में, ब्रह्म के स्वरूप में, लिंग रूप में पूजा की जाती है, जो सभी अंगों के आकार से मुक्त होता है। उसका पिंड रूप, उसका लिंग रूप उनके निराकार को प्रदर्शित करता है। अंगों के अस्तित्व के बिना ही उनके स्वरूप को व्यक्त करने का प्रयास है। शिवेनोक्तम प्रवक्ष्यामि क्रमाद् गुरुमुखात् श्रुतम्, शिवैको ब्रह्म रूपस्व निष्कलः परिकीर्तितः। स्वरूपित्वात् सकलास्त्वदस्मात् सकल निष्कलः, निष्कलत्वान् निराकारं लिंगम तस्य समागतम्। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा जाता है, इसलिए वे सकल भी हैं, और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण, निराकार होने के लिए उनको निष्कल और निराकार भी कहा जाता है। शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो निष्कल, निराकार होने के कारण उनकी पूजा होती है। इसके कारण उनकी पूजा को लिंग रूप में भी किया जाता है। शिवलिंग शिव के निराकार ब्रह्म स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत विग्रह के रूप में भी होती है। शिव को हम मूर्तिमान भी मानते हैं, इसके कारण उनकी पूजा इस रूप में की जाती है। इसी प्रकार से एक बार सनत कुमार जी ने नंदी जी से पूछा था कि हे नंदी जी, आप यह बताने की कृपा करें कि भगवान शिव की लिंग रूप में और निराकार रूप में और साकार रूप में ही पूजा क्यों की जाती है। उस पर भगवान नंदी ने भगवान सनत कुमार जी से कहा, शृणु वत्स भवत प्रीत्याः वक्ष्यामि परमार्थतः, पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते, अयुध्येताम महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम। एक बार भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी पर एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने के लिए विवाद पैदा हो गया। उस समय भगवान शिव निराकार रूप में, लिंग रूप में उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए और उन्हें उनके अस्तित्व का पता लगाने के लिए शर्त रखी गई। तयोर्मार्णम निराकार तुम तन्मध्ये परमेश्वरः, निष्कल स्तंभ रूपेण स्वरूपम समदर्शयत। और ये रूप प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे ऊपर तक, शिखर तक जाएं और एक मेरे नीचे तक, नीचे आधार तक जाएं और यह पता करें कि मेरा अस्तित्व कहाँ तक है। और यह अस्तित्व पता करने के लिए जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों गए तो दोनों ही उसमें असमर्थ रहे। तभी से भगवान शिव के निराकार रूप की लिंग रूप में पूजा की जाती है। ततः
स्वलिंग चिन्हत्वात् स्तंभो निष्कलम शिवः स्वालिंगम दर्शयामास जगताम हित काम्ययः तदा प्रवृत्ति लोकेषु निष्कलम लिंगमैश्वरम सकलम च तथा वीरम शिवस्वैव प्रकल्पितम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे आशा है, उम्मीद है कि मन में जो ये उत्सुकता रहती है कि लिंग निराकार रूप में और भगवान शिव साकार रूप में एक साथ पूजित क्यों होते हैं, इसका समाधान सबके सम्मुख हो गया होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।